न्यू चैप्टर बीट्स। सबसे पहले व्हाट डू मीन बाय बीट्स, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। बीट्स के बारे में क्या देखो, व्हेन टू साउंड वेव्स ऑफ नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसीज, डिफरेंट नहीं बोलना, नियरली इक्वल का मतलब होता है डिफरेंट तो है लेकिन वैल्यू में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ट्रैवलिंग साइमल्टेनियसली इन अ मीडियम अलोंग सेम पाथ इन सेम डायरेक्शन, साउंड वेव ही होनी चाहिए और कोई वेव नहीं। देन ड्यू टू देयर सुपरपोजिशन रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ साउंड एट ए पॉइंट चेंजेस ऑल्टरनेटली, है ना। कैसे चेंज हो रही है, इट बिकम्स मैक्सिमम एट ए मोमेंट एंड मिनिमम एट ए नेक्स्ट मोमेंट। यानी आप अपनी जगह पर खड़े हुए हैं किसी पॉइंट पर, तो आपको अभी आवाज़ तेज़ सुनाई देगी, थोड़ी देर बाद देखोगे आवाज़ बिल्कुल गायब हो गई, फिर तेज़ सुनाई देगी, फिर गायब हो जाएगी। ठीक है ना। ये जो मैक्सिमम साउंड है इसको कहते हैं राइज, और जो मिनिमम साउंड है उसे कहते हैं फॉल। तो दिस राइज एंड फॉल इन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड नेम्ड एज बीट्स। नाउ वन राइज एंड वन फॉल, यानी एक बार आपने तेज आवाज़ सुनी, एक बार बिल्कुल धीरे आवाज़ हो गई या सुनी नहीं। ये दो इवेंट हुई, ये दोनों मिलकर, है ना, फॉल टुगेदर फॉर्म अ बीट। इन दोनों को मिलकर एक बीट बनता। ठीक है ना। अब एक एग्जांपल समझने की, कंसीडर टू ट्यूनिंग फॉर्क्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज एंड 254 हर्ट्ज, विच मीन्स जो पहले वाला वाइब्रेट करेगा 256 टाइम्स, कितनी देर में, 1 सेकेंड में, और सेकेंड वाला 254 टाइम्स करेगा 1 सेकेंड में। अब इन दोनों को एक साथ साउंड किया आपने, तो 1/4 सेकेंड में ये टाइम है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन फर्स्ट के हैं, नंबर ऑफ वाइब्रेशन सेकंड के हैं, कितना फेज डिफरेंस आ गया, और रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या बनी। तो 1/4 सेकेंड में आप नोटिस करेंगे इसके वाइब्रेशन हो गए 1/4 इंटू 256, क्योंकि 256 वाइब्रेशन 1 सेकेंड में, तो 1/4 में कितने, 64 आ गए। इसके 63.5 आ गए, आधे वाइब्रेशन का फ़र्क आ गया। एक पूरे वाइब्रेशन पे फेस होता है 2 पाई, आधे में हो जाएगा पाई, और पाई का मतलब अपोजिट फेस, क्योंकि 180 हो गया ना, तो रिजल्टेंट कितनी होगी, मिनिमम, यानी फॉल हो गया। फिर हाफ सेकंड के बाद इसके 128 वाइब्रेशन हो गए, इसके 127, एक वाइब्रेशन का फ़र्क आ गया, डिफरेंस हो गया 2 पाई का। 2 पाई को बोलते हैं सेम फेस, इंटेंसिटी होगी मैक्सिमम, जिसको हम कहते हैं राइज। 3/4 सेकेंड में ये 192 होंगे, 190.5 होंगे, डिफरेंस आ गया 1.5 का, यानी 3 पाई, अपोजिट फेस मिनिमम होगी साउंड। और 1 सेकेंड में 256 करेगा, 254 करेगा, है ना, दो फेस, दो वाइब्रेशन का फ़र्क आ गया, 4 पाई मैक्सिमम। तो आप देखो ना कि अभी आप मिनिमम यानी साउंड सुन रही थी, थोड़ी देर में आपको सुनने लग गई, फिर नहीं सुनी, फिर सुनने लग गई। तो दो मिनिमम हुए, दो मैक्सिमम हुए। हमें मालूम है एक मिनिमम एक मैक्सिमम मिलकर बनाते हैं एक बीट, तो एक बीट ये बना, एक ये बना, कुल मिलाकर 2 बीट आ गए। और क्यों आ गए, क्यों आ गए, क्योंकि जो फेस है ना वो चेंज होता जा रहा है। अगर अपोजिट फेस में है तो थोड़ी देर में सेम फेस में, फिर अपोजिट फेस में, फिर सेम फेस में। तो ये बात लिख रहा हूँ, देखो मैं आगे, इट इज़ क्लियर दैट फेस डिफरेंस बिटवीन टू साउंड वेव्स चेंजेस विद टाइम। At any instant, if sound wave meet in opposite phase at a point, then at the next moment they will meet in the same phase. देख रहे हो ना, कि अगर अपोजिट फेस में तो थोड़ी देर बाद सेम फेस में, फिर अपोजिट, फिर सेम फेस, ये चलता रहेगा। ठीक है ना। ड्यू टू द चेंज इन फेज द रिजल्ट इंटेंसिटी ऑफ साउंड चेंजेस विच इज बीट। और यहाँ पर हम नोटिस कर रहे हैं 1 सेकेंड में रिजल्ट इंटेंसिटी ऑफ साउंड बिकम्स मैक्सिमम एंड मिनिमम 2 टाइम्स ईच, तो 2 बीट्स आर फॉर्म्ड। और आप नोटिस करो, देखो कि इनकी फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस भी 2 का है, बीट्स भी 2 आ रहे हैं। इसका मतलब कि दो सोर्सेज जो होंगे उनकी फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस होगा उससे हमें पता लग जाएगा कितने बीट्स बनेंगे, है ना। इसको यहाँ प्रूव कर रहे हैं बाकायदा। What do you mean by beat frequency? Show that the beat frequency is equal to the difference of frequencies of the two sound waves. क्या होगा बीट फ्रीक्वेंसी, टोटल नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में जो टोटल नंबर ऑफ बीट्स बनेंगे उसको नाम करेंगे बीट फ्रीक्वेंसी। नाउ कंसीडर टू साउंड वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी nu1 and nu2 ट्रैवलिंग इन अ मीडियम along सेम पाथ इन द सेम डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, पहले का हो गया a sin ω1t, ओमेगा की जगह 2 पाई nu1, और दूसरा a sin ω2t, है ना, इसकी जगह 2 पाई nu2t। अब उनका सुपरपोजिशन होगा तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट y1 प्लस y2, इन दोनों को रखूंगा मैं और रखकर मैथमेटिकली इसको सॉल्व करना है। है ना, ये लिख दिया मैंने y1 की वैल्यू, y2 की वैल्यू, ए कॉमन ले लिया, sin 2 पाई nu1t प्लस sin 2 पाई nu2t, और ये आ जाएगा 2 cos a माइनस b बाई 2 अपॉन a प्लस b बाई 2। समझ रहे।
ये मैंने डिफरेंस का साइन लगाया क्योंकि क्या पता ये बड़ा, क्या पता ये बड़ा। इसमें से 2πt कॉमन लिया, ये रहा, 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचा पाई और टी, अंदर न्यू वन डिफरेंस न्यू टू ऐसे साइन के साथ। और इस पूरे फैक्टर को एक नाम कर दिया हमने आर, क्योंकि हमारे पास जो y1 y2 की इक्वेशन थी ना वो ये थी, देखो a sin 2π न्यू वन टी, a sin 2π न्यू टू टी, a साइन के फॉर्म में थी, यहाँ कॉस भी आ रहा है, तो इस पूरे को एक नाम कर दिया आर। ये बन गया देखो a साइन, आ गया ना उसी फॉर्म में। ये रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है, जिसमें ये जो 2a cos पाई न्यू वन माइनस न्यू टू टी है, इसको आर लिखा, इज द न्यू कांस्टेंट विच रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। अब कंडीशन ऑफ मैक्सिमा यानी राइज में निकालना चाहता हूँ, तो मुझे मालूम है द रिजल्टेंट इंटेंसिटी शुड बी मैक्सिमम एट दैट पॉइंट, है ना, और वो तभी होगी व्हेन रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए जो इंटेंसिटी है वो एम्पलीट्यूड स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसलिए आई मैक्सिमम तभी होगी जब आर मैक्सिमम होगा। और आर मैक्सिमम कब होगा? जब ये कॉस थीटा, क्योंकि आर के फार्मूले में ये आ रहा ना, ये कॉस थीटा, ये कितना होगा +-1, इसको पूरे को थीटा बोलो आप, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू +-1 और थीटा, थीटा यानी पाई न्यू वन डिफरेंस न्यू टू इज इक्वल टू 0, 2π, पाई 2π 3π आ जाएगा, क्योंकि +1 पे 0 2π 4π होता, -1 पे पाई 3π होता। इसको मैंने k पाई लिख दिया, k यानी 0 1 2 3, और जब मैं यहाँ से t निकाल रहा हूँ तो k अपॉन न्यू वन डिफरेंस न्यू टू आ रहा, इसमें k की वैल्यू 0 1 2 3 लगाओ, ये टाइम निकल कर आ गए। और ये पता कौन से टाइम आए? दीज आर द टाइम्स व्हेन द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ साउंड बी मैक्सिमम। समझे? यानी अभी तक आप टेबल बनाकर चेक कर रहे थे किस किस टाइम पर रिजल्ट इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। अब तुम निकालो, पिछले क्वेश्चन में तुमने लिए तो 256 254, तो आपसे पूछा जाए बताइए मैक्सिमम इंटेंसिटी किस किस टाइम पर होगी, तो 1/2, 2/2 यानी 1, 3/2 ऐसे निकालना शुरू कर दोगे। अब आप यहाँ से क्या कर रहे हो? टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमा, एक मैक्सिमा ये रहा, दूसरा ये रहा, इनके बीच का गैप निकाल लो या इनके बीच का निकाल लो, तो ये आएगा 1/न्यू वन डिफरेंस न्यू टू सेकेंड। ये दो के बीच का टाइम है, यानी नंबर ऑफ मैक्सिमा प्रोड्यूस आफ्टर एवरी इतने सेकंड, इतने सेकंड के बाद कितने मैक्सिमा आएंगे? तो आएंगे एक ही, क्योंकि दो के बीच का टाइम है ना, तो एक से चलोगे इतने टाइम बाद फिर एक ही तो आएगा। तो नंबर ऑफ मैक्सिमम 1 सेकंड में कितने हो गए? 1/, ये आ जाएगा, और सॉल्व करके न्यू वन डिफरेंस न्यू टू आ जाएगा। ये तुमने मैक्सिमा निकाले अभी। बिल्कुल ऐसी कंडीशन ऑफ मिनिमा यानी फॉल निकालोगे। इसमें क्या होगा कि आर की वैल्यू मिनिमम करेंगे तो कॉस थीटा 0 होना चाहिए, और कॉस थीटा की वैल्यू 0 कब होती है? π/2, 3π/2, 5π/2 पर। ये k π/2 हो गया, k135, और t इज इक्वल टू k/2 न्यू वन डिफरेंस न्यू टू। यहाँ k की वैल्यू पुट करूँगा मैं 1/2, 3/2, 5/2 ऐसे आ जाएगा। और नोटिस करो आप, पिछले आपके एग्जाम्पल में ये डिफरेंस 2 था ना, तो किस किस टाइम पर मिनिमम आएगा? 1/4, 3/4, 5/4 पर। तो लिखा मैंने वही, दीज आर द टाइम्स व्हेन द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ साउंड बी मिनिमम। तो टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव मिनिमम कितना हो गया? वही सेम। नंबर मिनिमम आफ्टर एवरी इतने सेकंड 1, बिल्कुल पहले के तरीके से 1 सेकंड में इतने आ गए। तो नंबर ऑफ मिनिमा 1 सेकंड में न्यू वन डिफरेंस न्यू टू। अब देखो ना, बाय 1 and 2 नंबर ऑफ मैक्सिमा एज वेल नंबर ऑफ मिनिमम 1 सेकंड इतना आ गया। और आपको मालूम है एक मैक्सिमा एक मिनिमा बनाता है एक बीट, तो इतने ही मैक्सिमा है इतने ही मिनिमा है ना, लिखा नहीं 1 मैक्सिमा मिनिमा फॉर्म ऑफ बीट, तो इतने ही मैक्सिमा इतने ही मिनिमा है, तो बीट भी तो इतने बनेंगे। तो यानी कि यहाँ पर ये लिखा जाएगा कि देयरफॉर नंबर ऑफ बीट्स इन 1 सेकंड कितने हो गए? न्यू वन डिफरेंस न्यू टू। इसी को बीट फ्रीक्वेंसी कह दिया आपने। तो जो बात आप कहते हैं ना 56 माइनस 54 करो, 256 माइनस 254 2 आएगा, तो देखो ना वही तो। अब इसको लेके एक छोटी सी प्रॉब्लम है, जैसे 2 ट्यूनिंग फॉर्क है कि फ्रीक्वेंसी 248 254 है, इनको साउंड किया टुगेदर, फाइंड नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड प्रोड्यूस। अब आपको मालूम है न्यू वन ये न्यू टू ये, नंबर ऑफ बीट्स क्या होंगे? ज़्यादा में से कम को माइनस कर दो, डिफरेंस ही तो लेना, 6 बीट्स पर सेकंड आ जाएंगे। और अगर ये कहें 2 ट्यूनिंग फॉर्क प्रोड्यूस 4 बीट्स पर सेकंड, यहाँ बीट दे रखे हैं, है ना, फ्रीक्वेंसी वन ऑफ देम इज 234, व्हाट फ्रीक्वेंसी भी पॉसिबल फॉर सेकंड। तो अगर पहले कितनी है? नंबर ऑफ बीट्स 4 है, तो ये तो बात पक्की होगी कि इसमें और दूसरे वाले में डिफरेंस 4 का है, तो दूसरे वाला है तो इससे 4 ज़्यादा होगा, ये 4 कम होगा। क्यों? कोई ज़रूरी कोई ज़्यादा ही होगा, 4 बीट्स हैं तो 4 का डिफरेंस होगा, हो सकता है ये ज़्यादा हो वो कम हो, तो दूर क्या करेंगे? इस वैल्यू में +-4 कर देंगे, तो या तो 230 होगी इसकी फ्रीक्वेंसी या 238 होगी। आप देखो ना 230 है तो 34 वाले के साथ 4 बीट आएंगे, और 238 है तो भी 4 आएंगे। ठीक है ना।